Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sajanan Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the continuous topics. The topic is simple interest. We already learned that the simple interest question number 1 to 7. Okay, let's see the next sums. The first sum is Anju invests ₹20,000 in a company. The company pays interest at 50% per annum. Find the total amount that she will get back from the company at the end of 5 years and 5 months. अब अंजू है वो 20,000 रुपीज है वो इन्वेस्ट करता है कंपनी में और कंपनी वाले उसको 50% है वो इंटरेस्ट देते हैं पर एनुअल के लिए, दैट मीन्स 1 ईयर के लिए. ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट, वो कितने रुपीस है वो बैंक कंपनी वाले पास से वापस लेगा 5 इयर्स 5 मंथ के बाद. उसको कितने रुपीस है कंपनी उसको वापस देगी. ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल है वो आपको दिया गया है 20,000 रुपीस. ओके, द कंपनी पेज इंटरेस्ट, रेट आपको दी गई है 50% एंड समय दिया गया है 5 इयर्स 5 मंथ. ओके, आपको सिंपल इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना और आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है. दैट मींस क्या दिया गया, गेट बैक फ्रॉम द कंपनी एट द एंड ऑफ 5 इयर्स एंड 5 मंथ्स. सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे, फिर अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. 20,000 इनटू 15 इनटू टाइम दिया गया 5 इयर्स 5 मंथ. 5 इयर्स 5 मंथ है, इसका क्या करोगे 55 अपॉन 100. ये इनटू 10. 5 इयर्स 5 मंथ है मींस 5.5 आपको फाइंड आउट करना है. इस तरह से लिखना है 5.5. पॉइंट निकाल दिया नीचे, इसका 10 लगा दिया. 0 0 कैंसिल आउट. 15 2 30 और इसका 2 0 लगा दिया. 100 200 300 इनटू 50. अब 50 3 मल्टीप्लिकेशन करो. 5 3 15 5 3 15 प्लस 160 165 पीछे 2 0 लगा दिया. ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 16,500. अब आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट. Amount is equal to principal plus interest. तो प्रिंसिपल कितने हैं 20,000 रुपीस प्लस 16,500 रुपये इंटरेस्ट हमें मिला. तो आंसर आएगा 20 प्लस 16 36,500 रुपीस है वो बैंक वाले अंजू को 5 इयर्स 5 मंथ के बाद उसको 36,500 रुपीस है उसको वापस देंगे. क्लियर? ये हमने किया फर्स्ट सम. इसी तरह से सेकंड वन है वो हम फाइंड आउट करते हैं. जेबा deposits ₹6,000 in a bank account. How much money will be in her account after 6 1/2 years? The bank pays a 12 1/2 rate of interest. अब देखो जेबा है वो 6,000 डिपॉजिट्स देता है इन अ बैंक अकाउंट. ठीक है, हाउ मच मनी विल बी इन हर अकाउंट. उसके पास उसके बैंक में कितने रुपीस है वो होंगे 6 1/2 इयर्स के बाद. और कंपनी है, ठीक है, वो उसको 12 1/2% रेट देती है. क्लियर? तो हमें यहाँ पे जेबा है डिपॉजिट्स
बैंक अकाउंट ठीक है, उसको समय दिया गया है 6/2 years और रेट दिया है 12/2%। तो फर्स्ट वन हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम इनटू 100। ओके, अब यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है 66,000 रुपीज इनटू रेट दिया गया है 12/2%। दैट मींस इसको 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 25/2 इनटू 100 इनटू टाइम दिया गया है 6/2 years। दैट मींस 6 टू ज़ा 12 plus 1 13/2। ओके, 0 0 कैंसल आउट, 30 टू ज़ा 60 15 टू ज़ा 30। ठीक है, अब हम 25 into 15 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर बाद में 13 के साथ करेंगे। 25 into 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 5 1 ज़ा 5 2 1 ज़ा 2 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 plus 12 375 into 30 5 1 ज़ा 5 7 1 ज़ा 7 3 1 ज़ा 3 5 3 ज़ा 15 7 3 ज़ा 21 plus 1 22 3 3 ज़ा 9 plus 2 11 5 7 8 4 4875। ये मिला सिंपल इंटरेस्ट हमें। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपीज प्लस 4,875 रुपीज। आंसर आएगा 10,875 रुपीज। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी विल बी इन हर अकाउंट। और उसके बैंक में कितने रुपीस होंगे 6/2 years के बाद 10,875 रुपीज। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट वन हम सम्स करते हैं। नेक्स्ट है सारा डिपॉजिटेड ₹5,000 in a bank at 10% rate of interest. How much amount will be in her account after 1 year, 2 year and 3 year respectively? That means यहाँ पे आपको 3 बार सिंपल इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना है, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए और 3 ईयर के लिए। ओके, आपको डिपॉजिट रुपीस और रेट वो आपको सेम रहेगा, ओनली ईयर है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर? सारा डिपॉजिटेड ₹5,000 in a bank at 10% rate of interest। यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। फर्स्ट हम 1 ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट
टाइम इंटू 100। प्रिंसिपल दिया गया है 5000 रुपीज इंटू रेट 10% इंटू टाइम 1 year 500 रुपीज। ओके, सेकंड वन हम फाइंड आउट करते हैं, तब उसकी अमाउंट आएगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5000 प्लस 500 5500 रुपीज। सेकंड दैट मींस इसी में हम दूसरा आपको टाइम देते हैं 2 इयर्स के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इन अपॉन 100। प्रिंसिपल 5000 इंटू रेट 10% टाइम 2 years 5 2 10 1000 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये हमें मिला, अमाउंट हमें मिलेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5000 प्लस 1000, आंसर मिलेगा 6000। ठीक है, ये हमने 2 इयर्स के लिए फाइंड आउट किया, अब हम फाइंड आउट करेंगे 3 इयर्स के लिए। टाइम दिया गया है 3 इयर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है 5000 रुपीज, रेट 10% टाइम 3 years 5 3 15 1500 रुपीज हमें मिला सिंपल इंटरेस्ट। अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5000 प्लस 1500, आंसर मिलेगा 6500 रुपीज। ठीक है, तो हमें 3 इयर्स के लिए आंसर है मिलेगा 1 year 2 years एंड 3 years। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वन हम समझ करते हैं जो आपको दिया गया है। मिस्टर शर्मा बोरोड रुपीज 4500 फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट इंटरेस्ट 1/4 years percentage per month. How much interest will he pay after 1/4 years? अब देखो यहाँ पे आपको इस तरह से दिया गया कि मिस्टर शर्मा है वो बोरोड उचिन्ना वो बैंक के पास से वो रुपीस लेते हैं 4500 रुपीस फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट, इंटरेस्ट दिया गया 1/4% पर मंथ। मंथ है आपको पता है 1 year है इसलिए 12 मंथ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे आफ्टर 1/4 years? अब उसने बैंक के पास से पैसे लिए, उसको 1/4 years के बाद उसको बैंक को पैसे वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसको आपको फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट ब्याज है वो कितने रुपीस है, मिस्टर शर्मा वो बैंक को कितने रुपीस ब्याज है वापस देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पहले हम 1 year के लिए फाइंड आउट करेंगे पर मंथ। ठीक है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे 1/4 years के लिए। ठीक है, फिर हम दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट जो मिला उसका हम करेंगे एडिशन, जो हमें आंसर मिलेगा इंटरेस्ट का वो रुपीस है वो मिस्टर शर्मा बैंक वालों को वापस देंगे। ठीक है, मिस्टर शर्मा borrowed rupees 4500 from a bank
और आपको पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। ओके, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। 4500 इनटू रेट दिया गया है आपको 1/4%, दैट मींस 4 1 4 प्लस 1। 5/4 इनटू 100 इनटू टाइम आपको दिया गया है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो यहाँ पे आएगा 12, 0 0 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 45 इनटू 15, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 675 रुपीज। ये उसको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमें मिला 6775 रुपीज पर मंथ के लिए। ठीक है, अब वो क्या करता है, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे आफ्टर 1/4 ईयर्स के बाद वो कितने रुपीस पे करेगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे 1/4 ईयर के लिए। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम रहेगा 5, आपको इंटरेस्ट दिया गया 1/4 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम इनटू 100। 4500 इनटू रेट आपको दिया गया है 1/4, 4 1 4 प्लस 1, 5/4 इनटू 100 इनटू 5/4। इसका भी वही आएगा 4 1 4 प्लस 1, 5/4। ठीक है, 5 5 जा 25, 45 इनटू 25, 5 2 जा 10, 4 2 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 1125 अपॉन 4 4 जा 16। ठीक है, अब हम इसका डिवाइड करेंगे। अब 16 है इंटू 4 64 आएगा, 16 5 जा 66 जा 96, 16 7 जा 112, 16 7 जा यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे हमने किया 0, यहाँ पे आया पॉइंट। 16 4 जा 64, 16 3 जा 48, 20। ठीक है, 16 2 जा 132, वो भी बाद में चलेगा, 16 1 जा 16। ठीक है, तो इस तरह से आगे है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7.31। या फिर हम दूसरी तरह से करते हैं, यहाँ पे 7.1 आता है, इस तरह से नहीं करते तो 45 इनटू किस तरह से करते हैं 5/4। पहले हम इसका कर देते हैं, 45 5 जा 225 अपॉन 4। ठीक है, 4 3 जा 12, 5 - 2 3 0, 7 4
4 जा 16, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आएगा 33.75। इसका आंसर आया 33.75। अभी ये 5.5 बाकी, ठीक है। इसका वापस y के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 5 जा 25, यहाँ पे पॉइंट है, ये हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 25 जा 100, ठीक है। यहाँ पे 24 जा 80, तो दैट मींस 3375 डिवाइड 8 से हम करते थे, ठीक है। 8 4 जा 32, 1 7, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 6 60, 8 7 जा 56। इस तरह से आगे है वो बढ़ता जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 421.85/10, ठीक है। 0 बाकी रहेगा, पॉइंट है, हम आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, हाँ 421.85 रुपीज। अब इसका और इसका हम एडिशन करेंगे, ₹675 plus 41.85, ₹1096.85 है। वो उसको इंटरेस्ट में उसको वापस है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सम्स में वो करना है। इसी तरह से नेक्स्ट वन, a man borrowed ₹500 at 15% per annum. At the end of 3 years 4 months, he paid back an amount of ₹4,450 and his ratio for the balance amount. Find the cost of the ratio. A man है वो 500 रुपीज है, वो बैंक वाले के पास 15% एनएम के लिए वो बैंक वाले के पास लेता है। At the end of 3 years 4 months, he paid back an amount of ₹450 and his ratio for the balance amount. Find the cost of the ratio. आपको रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। आपको प्रिंसिपल दिया गया है 500 रुपीज, रेट दिया गया है 15% और टाइम दिया गया है 3 years 4 months। Simple interest into principal into rate into time upon 100. 500 rupees 15 upon 100 into 3 years 4 months, that means 3.4, that means 34 upon 10. या फिर 3 years 4 month है, इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, तो ये मंथ है, years को इसको मंथ में कन्वर्ट कर दे, 1 year is equal to
ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेशियो। ठीक है, तो यहाँ इसमें आपका आंसर आएगा 300 रुपीज। क्लियर? तो इस तरह से आपको सिंपल इंटरेस्ट के जो ये सम्स है वो आपको करने हैं। एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 17, question number 8 to 15. Write in notebook. Thank you. Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.